તે મહારાજ શુંભે સુગ્રીવને સૂચન કરીને ત્યાંથી મોકલ્યા છે. કોઈને કોઈ પ્રકાર એનો રસભંગ ન થાય એમ એનો નિગ્રહ કરી એમને મારી પાસે લાવો. અને કાન યાતિ વશે બ્રુતો કામિની કામ પીડિતા. મને એમ લાગે છે કે કામિની કામ પીડિત જ હોય તો જ અહીંયા આવી હોય છે, અને મારા જેવો સ્વામી એને બીજો કોણ મળવાનો છે. भगवान व्यास वर्णन करे छे, हे राजा जन्मेजय, और इस प्रकार सुग्रीव नाम का दूत माँ भगवती गौरी के सामने आया. गौरी ની સામે આવીના દૂતે કહ્યું કે हे वरोरु त्रिदशा राति शुंभ सर्वांग सुंदर. प्रणाम करके सुग्रीव कहने लगा, हे वरोरु, हे सुंदरी, हमारी बात सुन लीजिए. त्रैलोक्यना अधिपति दानवेंद्र शुंभनो दूत छो. એમણે મને આપની પાસે મોકલ્યો છે આપને નિમંત્રણ દેવા માટે. મહારાજ શુંભ છે એ તમને ઈચ્છે છે. જો તમને માન જોઈતું હોય તો અવશ્ય છે એ તમને માન આપશે. અને એના રૂપ ગુણોને તો તમે જાણો છો, સમજો છો. એના ઐશ્વર્ય અને પરાક્રમને આ સંસારમાં કોણ જાણતું નથી. નેતાહમ પ્રેષિતઃ કામમ ત્વત્સકાશમ મહાત્મના त्वदरूप श्रवणा शक्ति चित्तेनाति विधूयता. देवा मया जिता सर्वे त्रैलोक्याधिपतिस्त्वयं यज्ञभागानहं कान्ते गृहामिह स्थितः सदा. પછી તો સેનાપતિઓ પોતાના મહારાજની પ્રશંસા કરવામાં થોડું કંઈ બાકી રાખે. सब बातें बताई. वो त्रैलोक्य विजयी है, बहुत कुछ है उसके पास, उसके समान कोई है नहीं. सब देव पराजित हो चुके हैं. हे देवी, आपने तो उसके बारे में सुना ही होगा. कौन नहीं जानता शुंभ निशुंभ को, और इसलिए उसने आपको निमंत्रण दिया है. आप जरूर उसकी आज्ञा का पालन कीजिए. तम आगनाय रंभोरु तद करोमि वशानुग दासोहम तव चारमंगी द्रक्षमांग काम बाणत. देवी, हमारा महाराज शुंभ आपके काम बाण से पीड़ित हो गया है और वो आपका दास बनना चाहता है. सुग्रीव नामना दूत ने एम लाग्यो कि અહીંયા આ શસ્ત્ર કામ કરે એમ છે. देखिए, काम पीड़ित जो हो जाता है वो नारी का दास बन जाता है. वो आपका दास बनना चाहता है. देवी, आप उसका स्वीकार कर लीजिए. जगत को वश करने वाला, तमाम देवों को वशीभूत करने वाला शुंभ आज आपके चरणों में रहना चाहता है, और आप उसका वर्ण कर लीजिए. आ प्रकारे शुंभनो जे प्रस्ताव હતો એ સુગ્રીવે મૂક્યો ભગવતી જગદંબાની સામે. અને હવે દેવી જવાબ આપે છે. देखिए, મહાલક્ષ્મી જવાબ આપતા હતા ને મહિષાસુરની કથામાં, એ થોડા કઠોર અને ઉગ્ર વચન બોલતા હતા. અહીંયા જે ગૌરી બોલવાના છે ને, ગૌરી એ મધુર વચન બોલશે અને બહુ ધીમેથી બોલશે. બંનેની અભિવ્યક્તિમાં અંતર છે. મહાલક્ષ્મી ઉગ્ર સ્વરૂપા હતા, અને અહીંયા જે ગૌરી છે એ કેવલ અને કેવલ મધુર વચન બોલવા માટે જ છે. એ મધુર વચન બોલશે, બાકીનું કામ કાલી કરવાના છે. કાલી એટલે ચંડી, અને કાલિકા એ ચામુંડા છે. એ જે કાલિકા છે, ગૌરીના લલાટમાંથી જે પ્રગટ થવાના છે એ કાલિકા, અને ચંડમુંડને મારશે એટલે ચામુંડા કહેવાશે. ચંડી અને ચામુંડા બંને અલગ સ્વરૂપો છે. ये दोनों साथ में रहे, गौरी के साथ में. तो इस प्रकार अब देवी ने कहा, देव्युवाच. देवी बोलने लगी. क्या बोली? जानाम्यहं निशुंभं च शुंभं चाति बलं नृपं जेतारं सर्वदेवानां हन्तारं चैव वेद्विषाम् दातारं चातिशूरं च सुन्दरं मनमथाकृतिं द्वादशलक्षणैर्युक्तम् अवध्यं शूरमाशे. देवी ने कहा कि देखो सुग्रीव, देखो दूत, मैंने तुम्हारे स्वामी शुंभ निशुंभ के बारे में सब कुछ जाना है. मैं जानती हूँ उसके बारे में. सब देवों को वो पराजित कर चुका है, वो विजयी है, ये भी मुझे पता है. और उसके पास इतनी सामग्रियाँ है, भोग सामग्री और संपदा उसके पास जो भी है
क्या है ये भी मुझे पता है। मुझे ये भी पता है कि उसके समान कोई दातार नहीं है और उसके समान कोई शूरवीर नहीं है, ये भी मैं जानती हूँ। वो सुंदर भी है, ये भी मैं जानता हूँ, जानती हूँ, जगदम्बा ने कहा। और 32 लक्षण संपन्न है वो, ये भी मुझे पता है। देखिए बहुत खूबियाँ है तुम्हारे स्वामी में। तुम्हारा स्वामी शुंभ और उसका छोटा भाई निशुंभ सब प्रकार से संपूर्ण है, सब प्रकार से गुण समन्वित है। और कौन नहीं चाहेगा ऐसे पुरुष को। माँ भगवती ने कहा कि ऐसा पुरुष का वर्ण कौन नहीं करेगा, कौन नहीं करना चाहेगा। लेकिन हे दूत, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें क्या बताऊं। हम सब छोटी छोटी थे ना, मेरी उम्र बहुत छोटी थी, तो मैं मेरी सखियों के साथ खेल रही थी। तो बाल भाव था हमारा, और बालक भाव में जब मैं मेरी सखियों के साथ खेल रही थी तो खेल खेल में हम सब सखियाँ बातचीत करते हैं ना, छोटी छोटी बच्चियाँ होती है कि जरा मोटी थवा लागे એટલે આમ લગ્ન વિવાહની વાતો એના કાનમાં પડે એટલે પછી એકબીજા વાતો કરે, તારે કેવો પતિ જોઈએ, એટલે કે મારે આવું પતિ જોઈએ। વળી બીજી પૂછે તારે કેવો પતિ જોઈએ, તો મારે નોકરિયાત જોઈએ। તારે કેવો પતિ, તો મારે બિઝનેસમેન જોઈએ। તારે કેવો પતિ, મારે એક્ટર જોઈએ। તારે તો કે મારે કોઈ કલાકાર હોય, આર્ટિસ્ટ હોય એવો જોઈએ। तो बाल भाव में ऐसी ऐसी बातें तो हम सब कर रहे थे कि तुझे कैसा पति चाहिए, तुझे कैसा पति चाहिए। तो बाल भाव में जब मुझे पूछा गया तो मैंने कह दिया है दूत कि जो मेरे साथ युद्ध करे और मुझे जीत ले वो मेरा पति बने। माँ ने कहा कि बाल भाव में मैंने प्रण ले लिया है। मैं नहीं जानती थी कि भाई ये प्रण मैंने लिया है, अब ये प्रण तो मुझे निभाना ही पड़ेगा कि जो मुझसे युद्ध करके मुझे पराजित करे, जे मने हरावी दे, एज मारो पति बनी सके, एज मारो पति बनवा योग्य छे। तो सहज रूप में बाल भाव में मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। बाल भावाद व्रतम किंचित कृतम राजन मया पुरा क्रीडन्त्याय वयस्याभि सहे कान्ते यद्रच्छया। तो ये प्रतिज्ञा मुझसे हो गई है, मैं क्या करूं दूत, मैं तुझे क्या बताऊं कि मेरे समान जो बलवान हो और मेरे सामने युद्ध करे और युद्ध में मुझे जो पराजित कर दे, अगर शुंभ हो या निशुंभ कोई भी हो, जो मुझे पराजित कर दे तो वो मेरा पति बन सकता है। स्वदेह बलदर्पेण सखीनां पुरतोरः मत समान बल शूरो रणे मां जेष्यति स्फुटम। रण क्षेत्र में जो मुझे पराजित कर देगा वो मेरा पति बनेगा। तंग वरिष्याम्यहम कामम, वो એને જરૂર વરીશ, મને એમાં કંઈ વાંધો નથી। સખીઓને બહુ વિસ્મય થયો कि तुमने ये कौन सी प्रतिज्ञा कर ली, क्या तुम बड़ी योद्धा हो, क्या तुम किसी को जीत सकती हो। हाँ, मैंने कहा मैं बड़ी विजयी बन सकती हूँ, मेरे समान बल किस में है नहीं, और इसलिए मैंने बालक अवस्था में बाल भाव में प्रतिज्ञा कर ली थी। अब देखो दूत, तुम अपने स्वामी शुंभ के पास जाकर बता देना कि ये नारी तो कहती है कि तुम मेरे साथ युद्ध करो और अगर तुम विजयी बन सकते हो तो तुम्हारा वर्ण करेगी, तेरे साथ वो विवाह कर सकती है। तो जित्वा मांग समरणी नात्र विवाहम कुरु सुंदर। जित्वा हम, वो अगर मुझे जीत ले तो वो सुंदर पुरुष मुझसे ब्याह कर सकता है। जाओ तुम जाकर उसे बता दो। હવે આ વાત સાંભળી એટલે દૂત બોલ્યો, દેવીનું વચન સાંભળી કે દેવી તમારી વાત સાંભળીને મને એમ લાગે છે કે એ વખતે તમે તો બાલ ભાવમાં પ્રતિજ્ઞા કરી હતી, આજે તો તમે હવે મોટી ઉંમરના થયા છો, યુવાન અવસ્થામાં પ્રવેશ કરી ચૂક્યા છો। હવે બાલક અવસ્થાની પ્રતિજ્ઞાઓ ઘણી વખત એવી હોય છે કે મોટી ઉંમરે એને પૂરી કરવાની કોઈ જરૂર રહેતી નથી, અને બાલ અવસ્થામાં તમે કરેલી પ્રતિજ્ઞા હોય એ મોટા થયા પછી પૂરી કરવી જરૂરી પણ નથી। અને છતાં પણ તમે જો એવું માનતા હો કે આ પ્રતિજ્ઞા મારે પૂર્ણ કરવી છે તો તમે મૂર્ખ છો, તમારો મૂર્ખ સ્વભાવ છે। અને એટલા માટે કે આપ નહીં जानती कि शुंभ कौन है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि ब्रह्मादि देवों को जिसने पराजित कर दिया जिन्होंने, उसको आप कैसे जीत पाओगे। आप मूर्ख मानी जाओगे। त्यक्त्वा मूर्ख स्वभावम त्वम सन्मान्य वचनम मम। और इसलिए अपने मूर्ख स्वभाव का त्याग करके मेरे वचन का सम्मान कर लो तुम। त्यक्त्वा मूर्ख स्वभावम त्वम सम्मान्य वचनम मम
भज शुंभम निशुंभम वा हितमेतद्ब्रवीमि ते। अगर आप अपना हित चाहती है तो मेरे वचन को मान लो, चाहे शुंभ को भजो या निशुंभ को भजो, आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा। इसलिए मेरी बात मान लो। विनती की सुग्रीव ने। आ बाजू सुग्रीव ने विनंती सांभळता भगवती जगदंबा बोल्या छे, देवयुवाच, हाँ तेरी बात सच है दूत। माँ ने कहा तू सच कह रहा है। सत्यम दूतम महाभागम प्रवक्तु निपुणो यसी। हाँ तू बोलवामां बहु निपुण देखाय छे, बहु चतुर देखाय छे बोलवामां, तारी बात साची छे। पण शुंभ निशुंभो जानासी बलम वीति ध्रुवम। देखिए शुंभ ने निशुंभ छे महान बलवान छे, बीजू के एने कोई जीती शके एम नथी। तने खबर ज छे के अमारा स्वामी महान बलवान छे अने ए विजयी छे, ए कोईनाथी पराजित थता नथी। वो आकर मुझे पराजित कर दे, मुझे मंजूर है। अगर वो बलवान है, अगर वो विजयी है, अगर वो विश्व विजेता है तो मुझे भी जीत ले और मुझे आकर जीते और मुझे ले जाए। माँ ने कहा मुझे कोई ऐतराज है नहीं, वह है मेरे सामने और युद्ध करे। युद्धम देहि समर्थोसी वीर धर्म समाचर। तुम्हारे महाराज वीर है, वीर धर्मी है, और उसको जाकर कहो कि यहाँ पर आए और युद्ध करे मेरे सामने रण क्षेत्र में। अने वीरनो एक ज धर्म छे, एनो बीजो धर्म कोई छे ज नहीं, केवल एना एक ज धर्म कि कौन सा? युद्ध। युद्ध ए ज एनो धर्म छे। वो आए मेरे सामने और अपनी वीरता का प्रदर्शन कर दे और मुझे जीत ले। जाइए दूत, और तुम तुम्हारे स्वामी को ये मेरे विचार उनके सामने रखो। भगवान व्यास वर्णन करे छे, हे जन्मेजय आ प्रकारे एमनु वचन सांभळी और तुरंत सुग्रीव अपने स्वामी के पास आया, प्रणाम किया और कहने लगा। दूत ने कहा कि देखो महाराज, ये देवी कोई सामान्य नहीं लग रही मुझे। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती है। मने एम लागे छे कि एना वचन बहुत मधुर छे परंतु हृदयथी क्रूर छे। एना वचन भले कोमल लागे छे पण एनुं चित्त बहुत निष्ठुर छे। वो बाहर दिखाई देती है वैसी नहीं है, वो अंदर से कोई और है। महाराज उसको सामान्य मत मान लेना, मेरा ये मत है। वो सामान्य नारी नहीं दिखाई देती महाराज, वो रूपवान दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे एक नारी जो खड़ी है वो बड़ी क्रूर है। सिंह पर विराजित होने वाली, वो मधुर गान गाने वाली, वो तो बड़ी सुंदर दिखाई देती है, जगन मोहन लावण्य है उसमें। लेकिन उसके पीछे जो हाथ में खड़क लेकर खड़ी है वो जो चंडी, वो चंडी जब हमारे सामने देखती है महाराज तो हमारे गात्र कांपने लगते हैं। वो बड़ी क्रूर है और ऐसी कदरूपी अने क्रूर नारी हमें हमारा जीवन में क्यारे जोई नहीं महाराज। आवी कदरूपी है, वो कहाँ से आई हम नहीं जानते, लेकिन मने एम लागे छे महाराज कि आज नारी सिंह ऊपर बैठी है अने जे तमारा निमंत्रणनो अस्वीकार करे छे एने चढ़ावनारी ये कदरूपी है। एने चढ़ावनारी ये जो कोई होय तो कदरूपी है, यानी वो चंडी जो है वो काली दिखाई देती है, वो हमें लगता है। अब सुग्रीव माँ बोले छे तो अब मैंने आपको बताया उसके बारे में कि वो सामान्य नहीं है और उसकी बात को भी सामान्य मत लेना महाराज, क्योंकि वो बार बार युद्ध करने को कहती है और जो युद्ध करने को कहे बार बार तो उसकी बात को ध्यान में लेना चाहिए कि वो सामान्य नहीं हो सकता, उसके पास कुछ तो है। अब महाराज आप जानो, आप जो भी चाहो कर सकते हो, निर्णय तमारो छे महाराज, तमारे जे करवू है करी शको। मैं जे जोयु, मैं जे विचार्यु ए मैं आपने कह्युं। यथेच्छसी महाराज तथा कुरु तव प्रियम। यथेच्छसी महाराज, तमारा मन में जे इच्छा हो, तमने जे प्रिय लागे ए तमे करो महाराज। सायुद्धार्थम कृतमते सायुधा सिंह गामिनी। और जो सिंह पर बैठने वाली है वो उस आपकी प्रतीक्षा कर रही है। तो आ प्रकारे भगवान व्यास वर्णन करे छे। आ बात सांभळी अने शुंभ कहे छे बाजूमां बैठेला निशुंभने। शुंभनी बाजूमां एनो भाई निशुंभ बैठो तो निशुंभ ने कह्युं, देखो भाई अब हम क्या करेंगे, क्या निर्णय लेना है हमें। पोताना भाईनी सलाह ले छे। तो कह्युं कि भैया एक काम करते हैं, पहले मैं जाऊं, एक कार्य करने
मैं जाऊं, मैं उस नारी को पकड़ कर लाऊंगा आपके सामने, ये कार्य मैं करूंगा। अहम गच्छामि संग्रामे, अहम गच्छामि संग्रामे, संग्राम करने के लिए पहले मैं जाऊं। और उस समय शुंभ ने पहले अपने विचार बताए तो निशुंभ ने कहा भैया आप मत जाइए, प्रेष्यस्व महाराज त्वरितम धूम्रलोचनम। निशुंभे सलाह આપી કે ભાઈ તમે રાજવી છો ને તમારે જઈને પહેલાં સંગ્રામ ન કરાય, અને એ નારીનું બળ કેવું છે આપણને શું ખબર પડે? તો આપણે પહેલાં આપણો એક બહુ સારો સેનાપતિ છે આપણી પાસે બલવાન, એનું નામ હતું ધૂમ્રલોચન, આપણે ધૂમ્રલોચનને મોકલીએ। આ આખી કથા 6થા અધ્યાયમાં આવે છે, ચંડી પાઠનો જે 6થો અધ્યાય છે એમાં કથા આવે છે। 6થો અધ્યાય નાનામાં નાનો અધ્યાય છે, ઓછા મંત્રો છે એમાં ચંડી પાઠ, પણ 6થો અધ્યાયનો રોજ પાઠ જે વ્યક્તિ કરે એની રુદ્રગ્રંથિનો નાશ થાય છે। રુદ્રગ્રંથિ એટલે અહંકાર, અહંકાર, અહમ નષ્ટ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરવી હોય તો 6થો અધ્યાયનો નિત્ય પાઠ કરવો। આ આધ્યાત્મિક અભિગમ છે ચંડી પાઠનો। કહેવાનો ભાવ કે હમ ધૂમ્રલોચન को भेजे, प्रेष्यस्व महाराज त्वरितम धूम्रलोचनम। आम धूम्रलोचन ने मोकलવાનો निर्णय થાય છે રણમાં, और सब सैन्य को लेकर धूम्रलोचन आ गया माँ के सामने। શુંભે ધૂમ્રલોચનને કહ્યું સૈન્ય લઈને જ્યારે જતો હતો ત્યારે કે દેખો એમની સાથે યોગ્ય વાર્તાલાપ કરજો, અને બને ત્યાં સુધી એને રણમાં એને હણવાની કોશિશ ન કરશો, એને સમજવાની કોશિશ કરજો, અને તમારે જો વધારે સહાયની જરૂર પડે તો અમને સમાચાર આપજો, અમે તમારી સહાયમાં જરૂર આવીશું, પરંતુ એને સમજાવીને લાવજો અહીંયા બને ત્યાં સુધી। આવી રીતે શુંભે એમને મોકલ્યા છે। ધૂમ્રલોચન આવે છે, ભગવતી જગદંબા સામે પ્રણામ કર્યા છે, ભગવતીને આવીને વંદન કરી અને ધૂમ્રલોચને સંવાદ શરૂ કર્યો। દેવી સાથેનો સંવાદ શરૂ થયો। ક્યાં કહા ધૂમ્રલોચનને? પ્રણમ્ય શુંભમ સૈન્યેન ગ્રોતઃ શીઘ્રમ યયો રણે અસાધુના સહસ્ત્રાણા ષષ્ઠયા તેષાં વ્રતસ્થા સદદર્શ તતો દેવી રમ્યો વન સંસ્થિતાં दृष्ट्वा तां मृगशावाक्षी विनयेन समन्विता। धूम्रलोचन माँ के सामने आया, अपने स्वामी को प्रणाम करके रणक्षेत्र में आया तो देखा सिंह पर आरूढ़ एक नारी को। पास में आया, प्रणाम किया दूर से और कहा सुनो देवी महाभागे, हे महाभाग मेरी बात सुन लीजिए। आपके विरह में आपको पाने के लिए हमारे महाराज शुंभ आतुर है। देवी आप नहीं जानते कि हमारे महाराज आपको पाने के लिए कितने आतुर है। महाराज महाभागे शुंभस्त्वद विरहातुर दो तुम प्रेषित पान बाष्पेन तम नीति विशारद। देवी तमे जाणो छो कि तमने एटला माटे ज निमंत्रित करवा माटे विशारद दूत ने तमारी पासे मोकल्या था, लेकिन आपने उसकी बात को नहीं माना और इसलिए मैं आया हूं। देवी मैं आपको समझाने आया हूं कि हमारे महाराज के विरह को आप शांत कर दीजिए, वो आपको पाना चाहते हैं। देखिए संग्राम करने से आपको क्या मिलेगा। देवी आप नारी है और नारी का रस तो श्रृंगार होता है, उसका रस कोई शौर्य रस नहीं होता। युद्ध में उसकी शोभा नहीं होती, नारी की शोभा तो श्रृंगार में होती है। और अगर आपको संग्राम करना है तो रण में नहीं रति संग्राम कीजिए। कैसा शब्द प्रयोग किया देखिए, संग्राम रण में मत कीजिए, रति संग्राम कीजिए आप देवी। यो मांग जयति संग्रामे यदुक्तम कठिनम वच नग्नातस्तेन संग्रामो द्विविध खलु भामिनी। रति संग्राम भावस्ते हृदये परिवर्तते इति तज्जं विदित्वा मांग तत्स्वकाशं नराधिपः। देवी आपकी शोभा तो रति करने में है, प्रेम करने में। नारी तो प्रेम करने से शोभित होती है, सेवा करने से शोभित होती है। रणक्षेत्र में युद्ध करवा माटे नारीनी शोभा नहीं, पण एने तो बीजाने सुख देवामां रति संग्राम करने में आपकी शोभा है देवी। और इसलिए मैं आपको कहने आया हूँ, आप बड़ी चतुर है और इसलिए ज़्यादा कहना भी उचित नहीं आपको, लेकिन भज शुंभम त्रिलोकेश्वर देवदर्प निबर्हणम। देवताओना अभिमान ने जेने नष्ट कर्યું છે એવા નિશુંભને તમે ભજો।
દેવતાઓના દર્પને, દેવતાઓના અહંકારને જેણે નષ્ટ કર્યો એવા તમે શુંભ નિશુંભને ભજી લો. તમે એની પટરાગ્નિ બનો દેવી, અને એમાં તમારું પરમ કલ્યાણ છે. આ પ્રકારે ભગવતી જગદંબાની સામે, ગૌરીની સામે ધૂમ્રલોચને પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. પ્રસ્તાવ સાંભળી અને ભગવતી જગદંબા બોલ્યા છે કે हे धूम्रलोचन, मैं तो ज़्यादा तुमसे नहीं बोलूँगी, लेकिन ये मेरी काली तुमसे कुछ कहेगी. तो पीछे काली हाथ में खड़ग लेकर खड़ी थी, वो सामने आ गई. अब देखो इतना विकृत स्वरूप है, इतना विकराल स्वरूप है काली का. काली का सामने आई और कहने लगी, किंग विकत्यपि संग मंदात्मन नायम धर्मो धनुष्मताम. हे मंद, तू धर्म नहीं जानता, तो धर्म क्या है वो नहीं जानता. स्वशक्त्या मुंचम विशिखान गंतासी यम संसदि. देखो तुम्हारे महाराज को ये नहीं पता है कि धर्म क्या होता है, तुम्हारे महाराज को यम नियम क्या होता है ये भी पता नहीं. तुम्हारे महाराज शुंभ तो बड़ा कामी है, वो काम के अधीन होकर तुम्हें भेज रहा है. तुम्हें ये नहीं पता कि तुम किससे क्या बात कर रहे हो. कालीए કહ્યું કે તું હવે મારી સાથે યુદ્ધ કર. યુદ્ધનું આહ્વાન આપ્યું અને અમે વારંવાર તમારા મહારાજને સંદેશ મોકલ્યો છે કે અમારી સાથે યુદ્ધ કરીને અમને વિજય કરે, અમારી સામે યુદ્ધ કરી અને અમને પરાજિત કરીને પોતે વિજય પામે તો અમે નિસંકોચ એની સાથે વિવાહ કરીશું. આવો સંદેશ અમારી ગૌરીએ તમને મોકલેલો, પરંતુ એ સંદેશને તમે માન નહીં આપી અને વારંવાર અમારી સાથે આવા સંવાદો કરી રહ્યા છો. એટલા માટે કાલી કહે છે कि अगर तुम्हारी अंदर शक्ति है तो तुम मेरे सामने युद्ध करो. आम कहीने कालीए पोताનું ખડગ ઉઠાવ્યું. ખડગ ઉઠાવીને પરસ્પર યુદ્ધનો આરંભ કરે છે. પોતાના હાથમાં રહેલા ખડગથી પ્રહાર શરૂ કર્યો. बाण खड़ग गदा शक्ति मूसलावे विरुद्ध कटम. और इस प्रकार काली का युद्ध आरंभ हो गया. गौरी तो बैठी है शांति से, गौरी शांति से सिंह पर सवार होकर बैठी है. युद्ध कर रही है चंडी, એનું બીજું નામ કાલી, કારણ કે ચંડી કાલી છે ને, મૂળ રૂપ કાળું પડી ગયું એટલે કાલી પણ કહેવાય ને ચંડી પણ કહેવાય. और युद्ध शुरू हुआ और इस प्रकार भयंकर बाणों की बौछार हो रही है और अपने खड़ग से काली उसका नाश कर रही है चंडी. और इस प्रकार इसमें लिखा है, बबंजत रथम वेगा सुतम हत्वा खरानपि. આમાં લખે છે કે ચંડીએ પોતે ગદા અને ખડગના પ્રહારથી ધૂમ્રલોચનના રથને ભાંગી નાખ્યો, તોડી નાખ્યો. तो धूम्रलोचन बीजा रथ ऊपर चढ़ी गयो. तो बीजा रथ ऊपर चढ़ो तो काली वहां पहुंच गई और उस रथ को तोड़ दिया. और इतना सताया काली ने उसको, चंडी ने इतना सताया, बहुत बाण बोछार की और एना शरीर ने विशीर्ण करी नाख्यो, एना शरीर ने एकदम छेदी नाख्यो. फिर इसमें लिखा है कि भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवती गौरी ने उस समय हुंकार कर दिया. एकदम हुंकार नो जप कर्यो. हुंकारेण तंग भस्म चकारस तरसांबिका. अंबिका ने हम बस एटलो उच्चार कर्यो और हुंकार करते ही धूम्रलोचन जलकर भस्म हो गया. इत्युक्ता सहसा गत्या परिघम क्षीपते तदा हुंकारेण तंग भस्म चकारः तरसांबिका. दृष्ट्वा भस्मीकृतं दैत्यं सैनिका भयविह्वला चक्रोपलायनं सद्यो आकाते भुवनपति. तो इस प्रकार जलकर भस्म हुआ धूम्रलोचन और सैनिक सब भय विह्वल हो गए, सब पलायन करने लगे. चक्रोपलायनम इसमें लिखा है, सब भागने लगे. બધાએ વિચાર્યું કે હુંકાર માત્રથી જો ધૂમ્રલોચન કોઈ સામાન્ય યોદ્ધો નહોતો, પણ દેવીના હુંકાર શબ્દ માત્રથી કેવલ હોમ આટલો જ ઉચ્ચાર કર્યો, ધૂમ્રલોચન બળીને ભસ્મ થયો. દેખો આ આખી કથા અધ્યાત્મ ભાવમાં છે. એ હું તમને આખું ચરિત્ર પૂરું થશે ને ત્યારે અંતમાં કહીશ. જીવ અષ્ટપાશથી બંધાયેલો છે. આપણને કેટલા પાશ છે? 8 પાશ. આ અષ્ટપાશથી બંધાયેલો એને જીવ કહેવાય અને પાશ મુક્ત હોય એને શિવ કહેવાય. આ 8 પ્રકારના પાશથી છૂટવાની વિદ્યા છે. આ ભગવતી જગદંબાની કથા છે ને, એમાં આધ્યાત્મિક સમજણ છે. આખો આધ્યાત્મિક ભાવ છે. દેખો ગીતામાં જે ભાવ છે ને એ જ ભાવ આ કથામાં છે.
ભગવદ્ ગીતા ગણો યા ચંડી પાઠ ગણો, બંનેનો એક જ હેતુ છે. ચંડી પાઠ કરો ને તો એમાં આધ્યાત્મિક ભાવ છે. ભલે એમાં તમને લાગે આમાં યુદ્ધનું વર્ણન છે, પણ આખી યોગિક પ્રક્રિયા છે. જેમ ભગવદ્ ગીતા યોગ શાસ્ત્ર છે, એ જ રીતે ચंडी पाठ पण योग शास्त्र है. लेकिन उसके भाव को समझना बड़ा कठिन है. वो साधना से समझ में आता है. तो 8 पाशथी बंधायेलो आ जीव है અને એ પાશથી છૂટવા માટે શું કરવું જોઈએ એનું આમાં વ્યવસ્થિત માર્ગદર્શન આપ્યું છે. वो भाव मैं आपको कथा के अंत में सुनाऊंगा. पहले हम ये कथा को सुन लेते, समझ लेते हैं. तो इस प्रकार ये धूम्रलोचन का वध किया गया. सब दैत्य पलायन हुए, शुंभ के पास आए और कहा महाराज अब हम कहाँ जाए. वो बड़ी भयानक दिखाई दे रही है. महाराज हमारे धूम्रलोचन जलकर भस्म हो गया है, उनके हुंकार मात्र से. देखिए वो देवी तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन उसके पीछे जो काली दिखाई देती है ना चंडी, वो बड़ी भयानक है. वो चबा जाती है, हमको चबा जाती है. आ चंडी बधाईने पोताना मुखमा मूकीने चावी जाए छे. रथ चावी जाए, घोड़ा चावी जाए, वो चबा जाती है हमको और इतनी भयानक और उग्र दिखाई देती है कि हम उनके सामने देख नहीं पाते. तो महाराज हम पलायन होकर आपके पास आए हैं, अब हम क्या करें, हम कहाँ जाए. तमाम गणोए आवी અને દાનવોની સામે, દાનવોના અધિપતિ શુંભની સામે બધી વાત કરી. આમાં દાનવોનું પલાયન વાત બતાવ્યું છે. દાનવો એટલા બધા ભયભીત થઈ ગયા. देखो चंडीना एक अद्भुत पराक्रम मात्र थी दानवो एटला भयभीत थया कि एमणे शुंभने कह्युं कि अब हम फिर वापस नहीं जाएंगे, अब हम लड़ने नहीं जाएंगे, युद्ध करने नहीं जाएंगे. और चंडी एवं उग्र रूप प्रकट करेलू हतुं कि ये सब बहुत भयभीत हो गए थे कि अब हमें जाना नहीं महाराज. हमने जाना, हमने देखा कि वो चंडी के मुंह में से आग निकल रही है और मुझे लग रहा है वो हमें जलाकर भस्म कर देगी. हम कोई नहीं बच पाएंगे महाराज, हमें पता है, हम देख कर आए महाराज, अब हमारे में युद्ध करने की हिम्मत नहीं है. શુંભની આગળ આવીને બધી વાત કરી અને એ વખતે વાત સાંભળ્યા પછી એમાં વ્યાસ વર્ણન કરે છે કે ભગવતી જગદંબાએ બરાબર એ જ વખતે શંખનાદ કર્યો. એટલે પલાયનવાદી પલાયન કરી ગયેલા જે સૈનિકો હતા, હજુ તો શુંભ નિશુંભને બધી વાત કરે थे, ત્યાં ભગવતી શંખનાદ કર્યો. मतलब युद्ध का आवाहन किया, आओ तुम फिर वापस आओ मेरे पास, मैं युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हूँ. अंबिका शंखनादम वे करोति मदगर्विता. हाथ में शंख है और शंखनाद से वो मदगर्वित अंबिका कह रही है मानो कि मैं ही तुम्हारा काल हूँ और मैं तुम सबका भक्षण करने आई हूँ. और काल तो है ने, काल है मारू तमारू, काळनो काळ छे એટલે તો કાલિકા છે. કાલિકા વિશે એવું કહેવાય છે કે કાલિકા એક શ્વાસ લે ને, એક શ્વાસ ભરે ને કેવલ, તો એક શ્વાસમાં જો એ ધારે ને તો સમગ્ર જગત અને જગતમાં કરોડો બ્રહ્માંડ છે ને એ પોતાની અંદર સમાવી લે છે. એક નિશ્વાસ માત્ર છે, ऐसा लिखा है यहाँ पर. आ बात 9वां स्कंद में आवशे कि ये काली है, अपने एक श्वास मात्र से कोटि कोटि ब्रह्मांड को अपने अंदर समा देती है ये काली. और सब पलायनवादी सैनिकों ने सब बातें सुनाई तो शुंभ को ठीक नहीं लगा, शुंभ को अच्छा नहीं लगा. और सब देवताओं, सब दानवों ने सोचा अब हम क्या करें. तो ये वक्ते शुंभ असमंजसમાં હતા, કોઈ નિર્ણય નહોતા કરી શકતા. પણ નિશુંભે કહ્યું કે હવે હું જઈશ રણક્ષેત્રમાં. નિશુંભે રણમાં જવાનો નિર્ણય બતાવ્યો. એટલે શુંભે કહ્યું કે દેખો આપણે કોઈ પલાયન કરવાનું નથી, ક્યાંય જવાનું નથી. બીજું કે દેવે જે લખ્યું હશે એ થવાનું છે, જે નિર્માણ કર્યું હોય ને એ જ બનવાનું છે. આપણા ભાગમાં જો મરવાનું હશે તો મરીશું, ગમે ત્યાં જશું, અને ભાગીને ક્યાં જવાના છીએ. અને જગત આખું દેવાધીન છે, કાળને વશ છે. અથવા બલદેવાદિન્યામ ચેત ભવિષ્યથી મૃત્યુમયી ત્વયા કાર્ય વિમૃશ્ય છે પુનઃ પુનઃ. આ મૃત્યુથી ભાગીને ક્યાં જવાના છો તમે? અને એટલા માટે જે થવાનું એ થાય, પરંતુ જે આપણું થશે આપણે યુદ્ધ એ જ કલ્યાણ, યુદ્ધ કરીશું. એ હવે નારી યુદ્ધનું આવાહન જ આપ્યું છે તો આપણે એની સાથે યુદ્ધ કરવાનું છે. પરંતુ નિશુંભે જવા નિર્ણય કર્યો, પણ એ પહેલાં એને વિચાર આવ્યો કે હું ચંડ મુંડને મોકલું. ચંડ અને મુંડ નામના જે બે અસુરો હતા એને મોકલવાનો નિર્ણય થયો. આ ચંડ અને મુંડ મહાબળવાન હતા. એ બંને અસુરોને નિશુંભે આજ્ઞા કરી
અને આ બંને ચંડ અને મુંડ પોતાનું સૈન્ય લઈ અને દેવી પાસે આવે છે. ચંડમુંડને આજ્ઞા થઈ, એ બંને આવ્યા. ગચ્છતમ ચંડમુંડો દો સ્વસૈન્ય પરિવારિતો હંતુમ તામ અબલા શીઘ્રમ निर्लज्जा मद गर्वितम. निशुंभ ने कहा कि जाओ तुम है चंडमुंड, वो अबला को लेकर मेरे पास आओ. अगर वो न माने तो उसको मार देना, अगर वो माने तो उसको लेकर आना, लेकिन वो काली को तो मार देना. ऐसा कहा. जो हाथ में खड़ग लेकर वो अंबिका की रक्षा करती है, वो काली को मृत्यु के मुख में धकेल देना, और वो अंबिका को लेकर, गौरी को लेकर तुम मेरे पास आओ. આ પ્રકારે ચંડ અને મુંડને મોકલવાનો નિર્ણય થાય છે. આ બંને ચંડ મુંડ છે એ દેવી સામે આવે છે. હવે એ બંને આવીને પહેલાં શરૂઆતમાં સંવાદ કર્યો છે. બહુ સુંદર સંવાદ છે. આ પણ જેટલા જેટલા ભગવતી સામે આવે છે ને, બહુ સુંદર સંવાદ કરે છે. દેખીએ, ભગવતીની સામે આવવાનો એને અવસર મળ્યો છે અને માના રૂપ દર્શનનો અવસર મળ્યો. આના જેવું મોટું સદભાગ્ય બીજું ક્યું હોઈ શકે? બીજું ક્યું હોઈ શકે કે माँ के सामने उसको आने का सौभाग्य मिला. जे रूप ने जोवा माटे ब्रह्मादि देवताओं पण व्याकुल बने छे, वही रूप को देखने का आज मौका मिल गया. ये लोग कितने भाग्यवान हैं. देखो, असुर है लेकिन माँ के सामने आए. असुर है लेकिन माँ के हाथों से मरेंगे. भगवान ने हाथे मरवू नहीं अपना सौभाग्य कहेवाय. અને પરમાત્મા કેવા છે ખબર છે? ગોસ્વામીજીએ લખ્યું છે कि रीजे बस होत है, खीजे देत निज धाम है. रीजे बस होत है, खीजे देत निज धाम है. देखो, એ તમારી માથે જો રીજી જાય તો તમને વશ થઈ જાય. આ ભગવાનનો નિયમ છે, પરમાત્માનો નિયમ છે કે તમારી માથે એ રીજી જાય તો તમને વશ થઈ જાય. જો ખીજાય ને તો પોતાનું ધામ આપે છે. તમે કોઈની માથે ખીજાવ તો તમારા ઘેરે મોકલો, પોલીસ સ્ટેશને મોકલો. ક્યાં મોકલો? તમે કોઈની માથે ખીજાઈ જાઓ તો શું કરો? પોલીસ કેસ જ કરો ને, એને પોલીસ સ્ટેશને મોકલશો. પણ ભગવાન કોઈની માથે ખીજાય તો એને ઘેરે મોકલે. જાઓ, तुम चले जाओ मेरे घर, मेरे धाम में चले जाओ. અને જો રીજી જાય તો વશ થઈ જાય. परमात्मा રીજે बस होत है और खीजे दैत निज धाम है. તો આ એની કરુણા છે. ભાગ્યવાન પુરુષ હોય એને જ માનું દર્શન થાય છે. પછી ये भले देव रूपे हो तो भले दानव रूपे हो तो भले. मैंने अभी भी कहा कि वो दानव के रूप में थे दोनों, चंड मुंड आदि, शुंभ निशुंभ आदि, लेकिन वही दानव हमारे हृदय में भी बैठे हैं. किस रूप में? अहंकार के रूप में, ममता के रूप में. मैंने कहा था रावण कौन है? मोह है. मोह दशमूली तदभ्रात अहंकार. मोह दस मस्तक वाળો રાવણ મોહ છે. એનો ભાઈ કુંભકર્ણ અહંકાર છે. અને એનો બીજો ભાઈ છે જે ઇન્દ્રજીત, કામ है. મહિષાસુર કોણ છે? મોહ છે. ગોસ્વામીજી માનસમાં લખે છે, महामोह महिषेषु विशाला
महिषासुर जो विशाल असुर के रूप में आया था वो सामान्य नहीं है, वो महामोह है। और उसको किसने मारा? तो कहा कालिका ने। कौन है कालिका? राम कथा कालिका है, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा। राम कथा कालिका कराला, यानी कराल कालिका जब जैसे मारती है महिष को, वैसे हमारे मोह रूपी महिष को मारती है कथा। कथा का यही काम है। जो कोई पण कथा है ने ए मोहनो नाश करे छे। कोई पण कथा, कोई पण એટલે સત્યનારાયણની કથા કરે તો કે હા, સત્યનારાયણની કથા તમે વાંચજો, એમાં એક શ્લોક છે, યત કૃત્વા મુચ્યતે મોહાત તસ્સૃણુસ્વમ વદામિ તે। નારદજીને જ્યારે નારાયણ કથાનો મહિમા બતાવે છે સ્કંદ પુરાણમાંથી આ 5 અધ્યાય, કોઈ સામાન્ય અધ્યાયો નથી હો, એની પાછળ બહુ સૂક્ષ્મ ગુપ્ત ભાવ છે। सत्यनारायण की कथा के पीछे भी बहुत सुंदर भाव है। नारद को कहते कि देखो मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं, उस सुनने से तुम मोह से मुक्त हो जाओगे। यत कृत्वा मुच्यते मोहात्, ये कथा सुनने से मुच्यते मोहात्, मोह से छूट जाओगे। तस्सृणुस्वम वदामि ते, तो कोई भी कथा सुनो, कथा का हेतु है मोह को मिटाना। पर घणी बधी कथाओं सांभળી લ્યો, मोह मिट्यो छे, मटे छे मोह, लेकिन हेतु तो यही है। અને આપણને બધાને પીડા કોણ આપે છે? મોહ। મોહ જ પીડા આપે છે। સંસારમાં વ્યાધિનું મૂળ મોહ છે। ગોસ્વામીજી ઉત્તરખંડમાં બોલ્યા છે, कहाँ पर? मोह सकल